दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बनने में अभी पेच फंसा हुआ है और उसकी वजह है शिंदे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय लेना चाहते हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय शिंदे गुट को नहीं देना चाहती। उसकी वजह क्या है कि गृह मंत्रालय इतना पावरफुल मंत्रालय होता है कि उसकी वजह से अपने विरोधियों से पार्टी निपटती है। लेकिन शिंदे इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस बात की भी उनको ऑफर कर दी है कि आपको डिप्टी सीएम के साथ साथ और बहुत कई सारे विभाग, साथ में केंद्र में एक मंत्रालय भी दिया जाएगा जो आप अपने बेटे या पार्टी के किसी नेता को दे सकते हैं। लेकिन शिंदे अभी भी गृह विभाग पर अड़े हुए हैं। अब आंकड़ा देखना है। आंकड़ा यह है कि शिंदे गुट के 57 है। अगर ये 57 के 57 इंडी की तरफ भी चले जाते हैं तब भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होता। अगर अजीत पवार के 41 मिलाकर किसी वजह से ये भी इंडी गुट की तरफ चले जाते हैं तो आंकड़ा पूरा हो जाता है। लेकिन एक पैंच और है। शिंदे गुट के जो 57 विधायक हैं, उन 57 विधायकों में 5 विधायक बीजेपी समर्थित हैं और वो बीजेपी समर्थित विधायक यानी वो शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के विधायक हैं, शिंदे के निशान पर लड़े हैं, तो वो 5 किसी भी हाल में शिंदे गुट के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए अगर शिंदे गुट और अजीत पवार भी चले जाते हैं तो भी 5 अगर खिसक जाएं तो इंडिया का आंकड़ा पूरा नहीं होता। इसलिए किसी भी हाल में महाअघाड़ी की सरकार तो महाराष्ट्र में बन ही नहीं सकती। अब सवाल यह है कि बीजेपी का फार्मूला कैबिनेट को लेकर क्या है। बीजेपी ने यह फार्मूला बनाया है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। साथ में करीब 43 मंत्रियों को, 43 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है, जिनमें से 22 से 23 बीजेपी के होंगे, 11 शिंदे गुट के होंगे और 9 अजीत पवार के होंगे। यह फार्मूला तकरीबन तय है। लेकिन शिंदे के मानने के बाद, शिंदे अगर मान जाए, शिंदे के मानने के बाद यह फार्मूला बन सकता है। पहले सिर्फ 28 विधायक, 28 मंत्री थे, जिसमें सबसे ज्यादा 11 शिंदे के थे, 9 बीजेपी के थे और 8 उसमें अजीत पवार के थे। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, हालात क्या बनेंगे, बीजेपी की सरकार क्या 5 दिसंबर को शपथ ले पाएगी या 5 दिसंबर को शपथ जो ग्रहण होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है, उसको कहीं और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह भी है कि शिंदे जो उद्धव ठाकरे से टूट कर आया है, ये गुट जो उद्धव ठाकरे से टूट कर आया है, अगर ये चला जाए तो बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी इसके लिए भी तैयार है कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया जाए। सूत्रों से यह पता चला है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के टच में है और उनको किसी भी तरह से अगर शिंदे भागते हैं तो उद्धव ठाकरे को मिलाकर बीजेपी सरकार बना लेगी। यह भी पता चला है कि जो 20 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर इस बात का भी जोर डाला है कि आप महाअघाड़ी से अलग हो जाइए, नहीं तो जमीन ऐसे ही खिसकती रहेगी। और उसके लिए मैं समझता हूं, जहां तक सूत्रों से पता चला है कि उद्धव ठाकरे का मन भी बन चुका है और उसके लिए बीजेपी उनको लुभाने के लिए आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद भी दे सकती है। अब डिप्टी सीएम का पद अगर उद्धव ठाकरे को मिल जाए और मंत्रालय मिल जाए उनके एमएलएज को, तो मैं समझता हूं कि ये दल बदलू होती हैं पार्टियां, इनका कोई इत्मीनान नहीं है कब कौन हो। हां, एक मामला कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर सोचना पड़ेगा कि जिस उद्धव ठाकरे की पार्टी से आपने हाथ मिलाकर बीजेपी को महाराष्ट्र में हराने की बात की थी, अगर वही पार्टी दोबारा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई तो फिर आप जनता को क्या मुंह दिखाओगे। और अजीत पवार चूंकि एनसीपी छोड़कर भागे थे, तो शरद पवार जनता को क्या जवाब देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएंगी। इसलिए अभी देखना है कि कल या परसों तक में क्या होगा। आज 2 तारीख है, 5 तारीख का
शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, उसके बाद में क्या सरकार बनेगी या सरकार में कोई उथल पुथल होगी, सरकार में किसी तरह का कोई बदलाव होगा। मैं समझता हूं कि शिंदे चाहकर भी और न चाहकर भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो जिस दबावों की वजह से उद्धव ठाकरे से वो अलग हुए थे और जिस दबाव की वजह से उसने उद्धव ठाकरे को छोड़ा था और शिवसेना को दो फाड़ किए थे, वही दबाव आज भी उनके ऊपर होगा। इसलिए शिंदे गुट कभी भी बीजेपी छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों, हम फिर आएंगे किसी एक नई तड़कती भड़कती खबर के साथ में। जब तक आप देखते रहिए मौलाना साजिद रशीदी शो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छी अच्छी बातें आप तक रोजाना हर वक्त पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।